रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जिस प्रकार से कोई मेहनत करके अपनी मंजिल को प्राप्त करता है तो उसको मिलने का मजा आता है, लेकिन दोनों चीजें हैं। जो मेहनत करके लगता है उसको भी आता है, और जो बिना मेहनत फर्जी तरीके से भी लगता है उसको भी जो है, जब मंजिल मिल जाती है उसको भी मजा आता है। लेकिन दोनों के अंदर अंतर यह है कि जो मेहनत से लगता है ना, तो उसके बाद में जॉब लगने के बाद में, मंजिल मिलने के बाद में उसकी टेंशन खत्म हो जाती है। और जो फर्जी तरीके से लगता है उसके बाद में ज्यादा टेंशन धीरे धीरे आती रहती है। इस तरह की न्यूज आती है, तो जो पकड़ में आ जाती है वो तो उनका तो जो है मामला ठंडा हो वहीं पे खत्म हो जाता है, फिर आगे की कार्रवाई होती है। जिनका नहीं आया है नंबर अभी तक, उनके ये रहती है कि यार कब तक आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, टेंशन होती रहती है। मिलने का मजा आ गया, लेकिन अब जो है पकड़ने का डर लग रहा है। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बात है अपने हाईकोर्ट एलडीसी 2000 जो 22 के अंदर आई थी। एक बार 22 के अंदर पेपर हुआ था, फिर उसको पेपर को रद्द कर दिया गया था, फिर वापस 23 के अंदर ली गई थी। और उसकी न्यूज जो है अब इस तरीके से आ रही है कि साथ लगभग पेपर के अंदर 5-6 न्यूज ऐसी आ चुकी है जिसके अंदर 8-10 लड़कों को पकड़ा गया है फर्जी तरीके से। कोई डमी था, कोई ब्लूटूथ के हिसाब से था, जिनके ऊपर पेपर आ गया था। ये न्यूज आ रही है। अब इसी के अंदर अपन बात करते हैं कि साहब ये जो मैंने अभी ये 3-4 दिन पहले की न्यूज है, मैंने पोस्ट भी डाली थी यूट्यूब पे। ये उसके बाद में ये था कि सर ये अगर नई भर्ती आ रही है तो फिर इसका क्या होगा। अगर ये ऐसे इसमें पकड़ रहे हैं तो जो ईमानदारी से लगे हुए हैं उनका क्या होगा। क्या हाई कोर्ट क्या वापस एक बार और इसको रद्द कर सकती है क्या। जो चीजें आपके मन में चल रही है वो, और जो नई भर्ती और इसके बारे में क्या है वो मैं बात करता हूँ आपको। वीडियो में बने रहो। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर जो है अब हाई कोर्ट एलडीसी ले लो, आगामी भर्तियों के लिए तमाम जो है आपको अपडेट मिलती रहेगी, नोट्स मिलते रहेंगे इसके रिगार्डिंग, तमाम जो है वो चीजें। अब बात करते हैं, ये भर्ती आई थी 2022 के अंदर, फिर पेपर लीक हुआ और डमी कैंडिडेट ऐसे दौसा के अंदर जो थी कार्रवाई हुई, वहां से पकड़ा गया। उसको पकड़ने के बाद में क्या हुआ कि साहब टाइपिंग रिजल्ट दे दिया, टाइपिंग डेट आ गई, उसके 15 दिन पहले इन्होंने पेपर रद्द कर दिया कि साहब जो है ऐसे शिकायत प्राप्त हुई है। उसमें हुआ ये था कि जो मतलब जो हाई कोर्ट है या जो एग्जाम सेल है हाई कोर्ट की, वो अपन ये सोचते हैं कि साहब न्याय करने वाली है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है, जो शब्द आप यूज ले सकते हो इस तरीके से हैं। आप देख सकते हो जो न्याय कर रहा है उनके पेपर लीक हो रहे हैं, तो फिर जो पेपर लीक करके अपन गए हैं हाई कोर्ट में, इनको हाई कोर्ट में पेश किया गया है और वही संस्था पेपर करवा रही है। तो कितना फेयर हुआ होगा इस भर्ती के अंदर। आप देख सकते हो 2022 के अंदर जब इसकी कट ऑफ गई थी 224, और फिर एक साल बाद में पेपर हुआ, लगभग मार्च के अंदर वापस पेपर हुआ, और पोस्ट भी बढ़ाई गई, और पेपर भी हाई था, हाई लेवल था पिछली तुलना में, लेकिन कट ऑफ फिर भी उससे भी ज्यादा गई। तब पता चला कि यार मतलब जब रिजल्ट आया, जब टाइपिंग, मतलब ऐसे भी स्टूडेंट थे उस समय जो, एक तो ये था कि साहब पेपर होते ही टाइपिंग कर रहे हैं, एक रिजल्ट आने के बाद में टाइपिंग कर रहे हैं कि साहब हमारी तो इतनी ही है, 10-20 की स्पीड है। क्या जिनके 250 नंबर आ रहे थे, क्या उनको भरोसा नहीं था इस चीज का कि अपने 250 नंबर आ रहे हैं, 260 नंबर आ रहे हैं, हम क्या टाइपिंग नहीं करेंगे, टाइपिंग के लिए कॉल नहीं होगा। उसके बाद में बाहर निकल के आए थे। जब ऐसे देखा गया सेंटर पे, तो अपने आप में ऐसा लग रहा था कि यार कि मतलब क्या ये इतने पढ़ने वाले होते हुए भी मतलब सीरियस नहीं है। ये चीजें थी। सब इसके अंदर बेईमान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे ही हैं, बहुत ऐसे साथी भी हैं जो ईमानदारी से लगे हुए हैं। तो उसी में बात करते हैं, इतना कुछ होने के बाद भी इसके अंदर अब सामने आ रही है। इस न्यूज में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा लगा हुआ है तो आप एसओजी को आप रिपोर्ट कर सकते हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, ये है। अब बात करते हैं सर, क्या भर्ती रद्द हो सकती है क्या। देखो ये चीजें जो है ना, ये जो एग्जाम सेल है उस पर डिपेंड करेगा। वैसे चांस होने के, रद्द होने के बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लगभग अगस्त के अंदर 2 साल हो जाएंगे, प्रोफेशन पीरियड पूरा होने वाला है। पिछली में ये हुआ था कि नया रजिस्ट्रार चेंज हो गया था, तो उनको लगा होगा कि यार अपने जो है ये नहीं हुआ, तो उन्होंने आके इसको रद्द कर दिया था। लेकिन इसमें ऐसा होने की संभावना नहीं है। बाकी यह है कि हाँ, ये जांच चलती रहेगी। जो फर्जी तरीके से लगे हुए हैं उनको जो है जेल के अंदर ये डालते रहेंगे और आगे चलता रहेगा। बाकी संभावना ये है कि बिल्कुल रद्द होने वाली नहीं है। और बाकी देखो वो अधिकारी हैं, वो किस लेवल पर फैसला लेते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं, जांच करवाते हैं, क्या करते हैं, ये काम चलता रहेगा।
ये काम चलता रहेगा। जो जॉब लगे हुए हैं ईमानदारी से, उनको डरना नहीं है बिल्कुल भी। भाई आपको क्यों डरना है? आप ईमानदारी से लगे हो, एक बार डर लगता है इसे रद्द कर दियो, इतनी आसानी से रद्द नहीं करेंगे। आप टेंशन फ्री रहें, क्योंकि उसमें कमेंट भी था, फिर मेरे पास मैसेज आए थे, सर ऐसा कोई थोड़ी हो सकता है। डर लगता है उनको जो ईमानदारी से लगे, उन डर तो उनको भी लग रहा है जो बेईमानी से लग रहा है, लेकिन वो किसी को बोल नहीं सकते साहब। ये चीज थी। बात करें साहब नई भर्ती की, तो नई भर्ती के लिए मैंने आपको बता रखा है कि साहब जो मई के या जून के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ये साथ चलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जांच होती रहेगी। जो क्या नाम है फर्जी तरीके से लगे हुए हैं, उनकी सीटें वैकेंट रह जाएगी। आगे इस भर्ती में तो ऐड नहीं करेंगे, लेकिन ईमानदारी से लगे हुए हैं वो इसमें सेफ है, किसी प्रकार से अब डरना नहीं है। अभी तक ये है। बाकी जांच है सभी भर्तियों की चल रही है साहब। फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, उसका भी लीक हुआ है 15 दिन पहले, वो भी जांच चल रही है। जांच तो सभी की चलती रहेगी। एक समय था ऐसा हुआ करता था कि कुछ थोड़ी बहुत सीटें बिका करती थी, ऐसा था। सभी में होता है, ऐसा नहीं है, मैं खुल के बोल रहा हूँ आपको। लेकिन 2018 और 23 के अंदर इतना ज्यादा हुआ कि कुछ ही ईमानदारी से लग रहे थे, ज्यादा जो है रेशियो मतलब उस तरीके से हो गया था। तो इस वजह से भी जो है चेंज लाना जरूरी है, वरना जो है मेहनत करने वाले कभी बोल ही नहीं सकते थे, है ना। तो ये चीज है। तो जो है नई भर्ती के लिए मैंने आपको बता रखा है कि नई भर्ती आने वाली है मई के अंदर, मई या जून के लास्ट तक आ जाएगी। सर एग्जैक्ट डेट का पता क्यों नहीं चलता? तो एग्जैक्ट डेट के लिए मैंने आप पहले ही बताया था, अब और बता रहा हूँ। ये अधिकारी लेवल की बात होती है, मीटिंग होती है, ऐसे हर किसी के सामने आप 10 दिन पहले किसी को पता चल रहा है कि साहब इस तारीख को आने वाली है, तो फिर वो मीटिंग वो उसका वो मतलब नहीं होता है। जो एग्जाम सेल में एलडीसी है यूडीसी है, उनको इतना ही पता होता है कि हाँ सब बिल्कुल होने वाली है, आ रही है आ रही है, बस ये रहता है। एग्जैक्ट डेट जब फाइनल होती है तो बड़े सीक्रेट तरीके से रखा जाता है। 1-2 दिन पहले आपको पता चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। बाकी लगभग आपको पता चल ही चुका है कि आने वाली है। मैंने 1500 के और 2000 के बीच में आंकड़ा बताया है, लगभग वहां तक पहुंच सकता है। बाकी यह है कि इसके आसपास रहेगा। पिछली 3-4 भर्तियों में ऐसा ही हुआ है, 1500 से 2000 के बीच में ही। अभी पिछली भर्ती थी 2800 के आसपास थी। तो ये चीज है, इसके अंदर ये चलता रहेगा। ये जो है, जो ईमानदारी से लगे हुए हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। आप फ्री रहो, अपना काम कीजिए, इस पे ध्यान मत दीजिए। और आप अगर आप में से कोई बेईमानी से तरीके से ब्लूटूथ के माध्यम से लगा हुआ है, उनके तो खैर फिर जीना हराम हो रखा है। ठीक है साथियों, तो इसीलिए कहते हैं कि आप मेहनत करके ईमानदारी से लगे होगे, सफलता लेट मिले आपको, लेकिन जो मिलेगी ना वो लास्ट तक आरामदायक रहेगी। ऐसे आप सफलता प्राप्त कर लेते हो। जैसे जैसे एसओजी का नाम आता है, उनकी नींदें चैन सब कुछ छिन जाता है, टेंशन में रहते हैं। तो इससे बढ़िया ये है ना कि यार 2 साल बाद में लग गए, 3 साल बाद में लग गए, नहीं लगे तो भी ईमानदारी से तो आप अपना जीवन चला ही रहे हो। ऐसा नहीं है कि इनकी टेंशन के अंदर जीते रहे, किसी को बता भी नहीं सकते। ये ऐसा दुख है जिसके किसी को साथ शेयर भी नहीं कर सकते। बाकी दुख टेंशन ये होती है कि आप शेयर करते हो तो कम हो जाती है, लेकिन ये एक ऐसा है कि किसी के आप शेयर नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देना भी जरूरी थी कि नहीं साहब क्या है मामला, ये दबा देंगे इसको, देख लेना आप। वो या फिर ऐसा भी हो सकता है जांच चलती रहेगी, जो फर्जी तरीके से लगे हुए हैं उनकी एसओजी जांच करेगा, वो नहीं करेगी, एग्जाम सेल जांच नहीं करवाएगी। ये तो एसओजी कर रही है। एसओजी के पास में थोड़ा बहुत इनपुट मिला था, उसके हिसाब से इन्होंने स्टार्ट की जांच। फिर पता चला कि साहब इसमें तो पोरेल है, वो कौन सा था वो सबसे बढ़िया, क्या कौन सी गिरोह थी ये, पोरो कालेर गैंग थी, वो भी इसमें सब मिली थी एसओजी। तब जाके इन्होंने जांच किया। बाकी एग्जाम सेल वो क्यों बोलेगी कि साहब इसके अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसा नहीं करेगी। ठीक है साथियों, बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।